देखा है कभी एक माँ जब अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है तो अचानक वो बच्चा भी एक बाइट लेके अपने माँ को खिलाने लग जाता है। मुझे लगता है सबने ही फील किया होगा। एक कितनी अच्छी फीलिंग आती है, एक ममता उमड़ती है उस बच्चे पे, एक आशीर्वाद निकलता है उसके लिए, अपने दिल से एक दुआ निकलती है उसके लिए। इसी तरीके से जब आप भगवान को भोग लगाते हैं ना, अपनी माँ मानकर, अपना पिता मानकर, जब आप उनको भोग लगाते हैं तो प्रभु भी आपको आशीर्वाद देता है, दया देती है, दया दृष्टि डालते हैं वो आपके ऊपर। इसीलिए कहते हैं कुछ भी खाओ तो भोग लगा कर खाओ, प्रभु को अर्पण कर कर खाओ। कुछ लोगों का मानना होता है कि भोग क्यों लगाना चाहिए, भगवान तो खाते ही नहीं हैं, बस हम सामने रखते हैं और ले आते हैं। नहीं, आप एक बुक लीजिए, आप उसको पढ़िए। आपने उसको पढ़ा, एक श्लोक ही समझ लीजिए कि एक बुक में से आपने एक श्लोक पढ़ा, वो आपको याद हो गया। क्या वो बुक में से मिट गया? नहीं मिटा ना, लेकिन वो आपके मन मस्तिष्क में छा गया वो श्लोक। इसी तरीके से जब आप भोग लगाते हैं, वो भोजन, वो पदार्थ कम नहीं होता, परंतु वो प्रभु अपने भावों द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। भगवान भोग ग्रहण करते हैं और ये सत्य है। जिस तरीके से आप एक बाइट लेते हैं, एक रोटी का निवाला तोड़कर खाते हैं, उसी तरीके से भोग लगाते हुए निवाले तोड़कर भगवान को अर्पण कीजिए। आप अपने भावों से उन्हें खिलाइए। आपका पदार्थ कम हो, इस तरीके से भोग नहीं लगता कि मैंने भोग लगाया 2 रोटी का, उसमें से 1 रोटी भगवान खा ले, ऐसा नहीं होता। वो भाव के भूखे होते हैं, वो आप जो सब अर्पण करेंगे उसकी सुगंध के रूप में वो अर्पण करेंगे, भाव के रूप में अर्पण करेंगे। बहुत सी कथाएं हैं। राधा रमन जी के बारे में एक बार एक कथा थी कि गोस्वामी जी ने उन्हें भोग लगाया और वो पर्दा डाल के और किसी कुछ काम में लग गए। तभी अचानक से उनको याद आया कि अरे, मैंने तो भोग अर्पण किया हुआ है और बहुत देर हो गई है, अब मुझे कपट हटाना चाहिए। तो उन्होंने बिना ताली बजाए पट हटा दिया। अचानक से उन्होंने देखा कि राधा रमन जी के मुंह के ऊपर भोग लगा हुआ था, मुख पर भोग लगा हुआ था। तो बहुत सी कथाएं हैं और ये सत्य है कि प्रभु भोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, बस खिलाने वाला होना चाहिए, अर्पण करने वाला होना चाहिए।